नमस्कार, उड़ान एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र विश्लेषण श्रृंखला, जहां पर वर्ष 2012 से लेकर 19 तक के प्रश्नों का समाहित किया गया है। और इसी में आज का हमारा विषय होगा रसायन विज्ञान, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज भाग एक। भाग एक में हम महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक है आपका परमाणु संरचना, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। फिर बात करेंगे अकार्बनिक रसायनों की, फिर धातु, खनिज, अयस्क और उसके गुणधर्म, और महत्वपूर्ण टॉपिक मिश्र धातुओं से। निरंतर यहाँ से देखा गया है, बीते वर्ष यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो जो प्रश्न इन टॉपिक से पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रश्न आने की संभावना है। तो हमारा पहला टॉपिक है परमाणु संरचना। तो देखिएगा, परमाणु संरचना की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है केंद्रक में दो तत्व आपको दिख रहे हैं, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। वही बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर पूछा जाए नाभिक में क्या है, तो केंद्रीय भाग में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाह्य कक्षक में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार की संरचना होती है परमाणु की। तो देखिएगा, इसी पर संबंधित एक प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो परमाणु नाभिक के अवयव में क्या क्या उपस्थित होता है। अभी देखिएगा, हमने देखा यहाँ पर क्या क्या कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, और कौन क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन, जी नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाह्य कक्ष में होता है। फिर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फिर से दिखाई दे रहा है, गलत हो जाएगा, ये हमारा उत्तर होगा सी। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। अब इसी पर आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है। तो देखिएगा, हमने देखा इलेक्ट्रॉन था बाह्य कक्ष में, प्रोटॉन भी था, न्यूट्रॉन भी था, फोटोन नहीं है। फोटोन किसे कहते हैं, तो ऊर्जा के बंडलों को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपका उत्तर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला जो हमारा है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन। तो देखिएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में कुछ अंतर दिए गए हैं, तो एक नजर में हम देख लेते हैं कैसे परिवर्तन होते हैं। तो बता दें कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग, गंध आदि में परिवर्तन होता है। वही रासायनिक परिवर्तन में आप देखते हैं रासायनिक गुणों के साथ साथ संगठन में भी क्या होता है, परिवर्तन दिखाई देता है। वही देखें, अगर परिवर्तन को हटा दिया जाए तो भौतिक पदार्थ में पुनः वो चीज वापस उसमें बदल जाता है, मूल अवस्था में। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो है प्रारंभिक अवस्था वाली जो पदार्थ है वो वापस नहीं आ पाती। यहां देखते हैं, यह अस्थायी परिवर्तन होता है, यहां स्थायी परिवर्तन होता है। फिर देखते हैं, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं, बर्फ से जल बनता है और जल से वापस से वाष्पन। वापस से इस क्रिया को विपरीत दिशा में किया जाए तो वाष्प से हम जल और जल से हम बर्फ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, लोहे पर अगर जंग लग रहा है तो वो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, और इसको हम वापस से नहीं बदल सकते, शुद्ध लोहा नहीं ला सकते। अब इसी टॉपिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पीएससी में भी पूछे गए हैं और साथ ही साथ आने की संभावना भी है। तो अगला प्रश्न हमारा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन मतलब आप समझिएगा कि पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाना। तो पानी में चीनी का घुलना, तो देखिएगा, पानी में अगर चीनी घुला हुआ है, अगर जल का हम वाष्पीकरण कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, चीनी मिल जाएगा अलग से, और वाष्प के रूप में आपको पानी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर इसका उत्तर होगा डी। तो हो सकता है यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षाओं में दिखाई दे। अगला प्रश्न इसी टॉपिक से संबंधित है, जल का वाष्पन में परिवर्तन कहलाता है। तो देखिएगा, अभी हमने पढ़ा है जल का वाष्पन में परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगर आप ध्यान से देखें तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और वापस अगर हटा दिया जाए तो वापस से 7 रंग जो है वो एक रंग हो जाएंगे, श्वेत प्रकाश में बदल जाएंगे। फिर इसके बाद तीसरा हम देख रहे हैं, सानी हुई मिट्टी को सुखाने पर भंगुर हो जाता है, तो वापस से हमको मिट्टी प्राप्त हो जाएगी। फिर उसके बाद देखिएगा, नमक का पानी में घुलना, तो भाई नमक और पानी में घुला हुआ है, अगर हम फिर से वाष्पन करें तो फिर से, तो ये तीन जो हैं ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, जब सब्जी को पकाया जाता है तो वो मुलायम हो जाता है। लेकिन अब बताइए, सब्जी को गर्म किया जा रहा है तो वो मुलायम हो जा रहा है, अगर उसको ठंडा किया जाए तो वापस अपनी मूल अवस्था में नहीं पहुंच सकती। तो ये क्या है, आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2016 में पूछा भी गया है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संक्षारण के उदाहरण दीजिए, मतलब जंग लगने का एक उदाहरण। तो आप देखिएगा, सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, बिल्कुल ये है संक्षारण का उदाहरण। तांबे पर हरे रंग की परत बनना, ये भी है। लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तो ये सब के सब क्या है, संक्षारण के उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये प्रश्न
वर्ष 2016 सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अकार्बनिक रसायन। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो देखते हैं और कुछ प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि भूपर पट्टी पर कौन कौन से तत्व उपस्थित हैं। तो सबसे पहले होता है कौन, ऑक्सीजन 46.8%, सिलिकॉन होता है 27.72, फिर उसके बाद देखते हैं एल्यूमिनियम 8.13%, फिर देखते हैं आयरन 5%, कैल्शियम देखिएगा 3.65% और कार्बन जो है 0.6%। तो इस आधार पर देखिएगा आपका उत्तर क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ये सीक्वेंस आपको याद करके रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है। अब इसी पर आधारित एक और प्रश्न है, तो यहां देखिएगा इसका उत्तर आप दे सकते हैं, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सी मूल तत्व है। तो जैसे कि यहां आपने देखा कि ऑक्सीजन के बाद मूल तत्व कौन सा बच गया है जो सेकंड नंबर पर आ सकता है, तो वो है सिलिकॉन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है धातु से, उसमें हम देखेंगे खनिज और अयस्क से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से भी निरंतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हमने कुछ संभावित प्रश्नों की सूची भी यहाँ पर दी हुई है और आए हुए प्रश्न भी यहाँ पर हमने लिए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु अगर देखा जाए तो सबसे देखिएगा सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम है, फिर सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है और उसके बाद क्या है, आयरन। तो इस सीक्वेंस के आधार पर अगर जो भी ऑप्शन आप में दिया होगा यहाँ पर वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो यहाँ पर दिया है पोटेशियम। अगर यहाँ पर पोटेशियम नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता, तो हम यहाँ पर क्या करते, सोडियम को टिक करते। तो आप याद रखिएगा ये सीक्वेंस, सबसे क्रियाशील है पोटेशियम, फिर है सोडियम, फिर उसके बाद है कैल्शियम, फिर उसके बाद है आयरन। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, पोटेशियम। अगला हमारे पास प्रश्न है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं सर्वाधिक कठोर जो तत्व है वो हीरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखिएगा, लेकिन प्रश्न यहां पर चेंज हो गया है, निम्नांकित में से कठोरतम धातु है। अब यहां पर आ गया एक वर्ड धातु, तो धातु याद रखिएगा प्लेटिनम। तो सबसे कठोरतम धातु जो है प्लेटिनम को माना जाता है। अगला प्रश्न जो है इसी टॉपिक से बनता है वो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो देखिएगा, याद रखिए हमेशा ये सबसे भारी तत्व है कौन, तो यूरेनियम। तो इसका आंसर भी आपको याद रखना है। तो हमने यहाँ पर 3 प्रश्न देखे, कठोरतम पदार्थ तो आपका हीरा, कठोरतम धातु तो प्लेटिनम, और सबसे भारी धातु अगर कहा जाए तो याद रखिए यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। अब इसी टॉपिक में देखिएगा, जो संभावित प्रश्नों की सूची में 2 प्रश्न मैंने ऐसे शामिल किए हैं जो संभावना है आगामी परीक्षाओं में आने की। एक है मोती की रासायनिक संरचना किसकी है, किससे बनती है। तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट ही वो तत्व है जिससे मोती का निर्माण होता है, जिसे हम पर्ल कहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है मणिक्य और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे पहले प्रश्न में मैंने बताया मोती किसमें है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, वैसे ही आपको मणिक्य और नीलम के लिए याद रखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है वर्ष 2019 प्रारंभिक परीक्षा में। लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है याद रखिएगा जिप्सम से। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर यह बन जाता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपको याद रखना है इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट। तो देखिएगा, इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब हेमी मतलब याद रखिएगा हाफ, तो CaSO4 हाफ H2O। वही बात करें जिप्सम की, तो दोनों के रासायनिक सूत्र आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करेंगे जिप्सम के रासायनिक सूत्र की, तो CaSO4 और 2H2O होता है। तो देखिएगा, जब किसी की इंजरी हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, तब इनका प्रयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा। साथ ही मूर्ति बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रश्न के आधार पर एक और प्रश्न आपके लिए है यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो जैसे मैंने बताया प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा, बी। तो इसी टॉपिक में देखिएगा, एक प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है निम्न में से कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। तो कुछ धातु ऐसे हैं जो जल के साथ क्रिया नहीं करते। उन धातु में देखिएगा कौन कौन से हैं, लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड और प्लेटिनम। ये जो है जल के साथ क्रिया नहीं करते। तो जल के साथ क्रिया नहीं करते, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिएगा, इसमें से अगर कोई ऑप्शन में होगा तो वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए आयरन,
लेड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। तो ये प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ऐसे ही प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित भी एक हो सकता है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो कौन सा टाइप का लौह अयस्क का खनन होता है? तो सबसे प्योरेट फॉर्म होता है आपका हेमेटाइट। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो लोहा मिलता है, जो अयस्क मिलता है लोहे का, वो होता है हेमेटाइट का। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हो सकता है पूछा जाए। रसायन की दृष्टि से, रसायन विज्ञान की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है, साथ ही छत्तीसगढ़ के जीएस या कहें समान अध्ययन से भी ये संबंधित प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, धातु और उनके अयस्क से संबंधित है। तो यहां पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए एल्यूमिनियम का बक्साइड बिल्कुल आप पढ़ते हैं, कॉपर का सिनेबार जो गलत लग रहा है, यहां पर ध्यान देना, देखते हैं अभी। जिंक का कैलामाइन, फिर उसके बाद आयरन का होता है हेमेटाइट जो अभी हमने देखा। तो यहां पर देखिएगा एल्यूमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइड होता है। कॉपर का होता है क्यूप्राइट, तो क्यूप्राइट वाला ही गलत था, है ना। तो यहां पर क्यूप्राइट आना था, तो बी गलत हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं पारा या मरकरी, इसका होता है क्या? सिनेबार। फिर देखते हैं जिंक या जस्ता, जिसका क्या होता है? कैलामाइट। आयरन का होता है हेमेटाइट। तो यहां पर ऑप्शन क्या है? बी आपका गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला जो टॉपिक है वो है मिश्र धातुओं से है। तो यहां से निरंतर प्रश्न बनते आ रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें देखिएगा, इस लिस्ट में पहला जो धातु है पीतल, और पीतल बनता किससे है? तांबा और जिंक से। बात करें स्टील की, तो स्टील जो है लोहा और कार्बन से बनता है। बात करें स्टेनलेस स्टील की, तो ये बनता है लोहा, निकिल, क्रोमियम और कार्बन से। क्रोमियम याद रखिएगा, जंग से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम को। फिर जो टांका होता है, जिसको हम शोल्डर कहते हैं, सीसा और टीन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो लिस्ट है उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिएगा कांसा लिखा हुआ है, तो कांसा तांबा और टीन से बनता है। अगला जो धातु वो है ड्यूरालेमीन है, ये अल्युमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम और मैग्नीज से बनता है। वही कहें जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर बनता है तांबा, निकेल और जिंक से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण धातुएं हैं, मिश्र धातुएं, जहां से प्रश्न निरंतर बन रहे हैं और विभिन्न परीक्षाओं में यहां से प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप लगा होता है, वर्ष 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिएगा, गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रिया है जहां पर लोहे में जस्ते का लेप लगाया जाता है, जिससे उसे जंग से बचाया जा सके। यहां पर याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा डी, जस्ता। जस्ते को याद रखिएगा यशद भी कहा जाता है, तो कभी कभी जस्ता ना देकर आपको यशद भी दे दिया जाए तो आप इसे याद रखेंगे। देखिएगा, अगला प्रश्न भी आपके प्रारंभिक परीक्षा में वर्ष 2011 में पूछा गया है। लिखा है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोग होता है? तो जैसे ही हमने देखा था अभी, पीतल और जस्ता, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहां से प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा चुका है वर्ष 2008 में। तो यहां पर देखिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किन कौन कौन सा मिला होता है? तो देखिएगा, लोहे में क्या क्या जुड़ा होता है? क्रोमियम। क्रोमियम जैसे हमने बताया, क्रोमियम किस लिए मिलाया जाता है? जंग से रोकने के लिए। फिर ये मैग्नीज और कार्बन, ये तीनों होते हैं लोहे के साथ। तो आपको याद रखना है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? लोहा होना चाहिए, क्रोमियम होना चाहिए, मैग्नीज होना चाहिए और कार्बन होना चाहिए। अगला प्रश्न इसी टॉपिक से पूछा गया है वर्ष 2011 प्रारंभिक परीक्षा में। तो देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्या है, जंग रहित तो लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली धातु कौन सी है? तो जैसे कि मैंने बताया, क्रोमियम वो धातु है जिसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? लोहे को जंग से बचाते हैं। तो ये सब के सब क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। इसका एक और भाग आएगा जल्द ही। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।